हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं दीपक सिंह राजपूत आप सभी का प्यार भरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत और अभिवादन करता हूं। और उम्मीद भी करता हूं कि आप भी खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्री पोजीशन। आपको इस बात से भली बात पता है और मैं इस बात को बता भी रहा हूं कि मैंने प्री पोजीशन की पहली क्लास आज आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन इससे पहले मैंने टेंस की दो क्लास लेकर आया था। एक क्लास में संपूर्ण टेंस को बेसिक से हाई लेवल की ओर देखा गया। दूसरे टॉपिक में हमने कंडीशनल सेंटेंस का जिक्र किया। और आज मौका है हमारे सामने एक बेहतरीन टॉपिक का जिसका नाम है प्री पोजीशन। मैं इस टॉपिक के बारे में दो बात कहता हूं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल आसान है। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे कठिन है। देखो, दो ही मैंने बातों का जिक्र कर रहा हूं। एक बार कह रहा हूं सबसे आसान है और एक बार कह रहा हूं सबसे कठिन है। आप किस लेवल को इसको समझना चाहते हैं? मैं दोनों लेवल पर लेकर आया हूं, कठिन और आसान। आसान कब होता है? जब जनरल प्रीपोजिशन आती है। कठिन कब होता है? जब फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल हमें देखने को मिलते हैं। पिछली बार सीईटी का पेपर हुआ था, इसमें से सवाल आए थे पूरे पूरे फिक्स प्रीपोजिशन है या फिर आए थे फ्रेजल वर्ब के। जनरल देखने को नहीं मिला, लेकिन अपना एलडीसी में वेटेज बढ़ा है। एलडीसी में उम्मीद है यही चैप्टर कम से कम इसके 5 या 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसका इतना बड़ा वेटेज है, तो इसके अंदर हमें फिक्स प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी, जनरल भी देखने को मिलेगी, डुअल प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी, कंपाउंड प्रीपोजिशन देखने को मिलेगी और फ्रेजल वर्ब भी देखने को मिलेगी। तो अब हम शुरुआत करते हैं इसकी। इतने बड़ा इसका वेटेज है, 5 से 7 क्वेश्चन इसके पेपर में आते हैं। तो अब हम इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं एक शानदार बेहतरीन कंसेप्ट के साथ। तो मैं एक बार क्वेश्चन आपको रख रहा हूं और अपने क्वेश्चन को देखेगा और आराम से चलाएगा चलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, कीप योर सेल अलूफ बेड कंपनी। ऑप्शन दे रखा है, आंसर मार्क कीजिएगा। मैं साइड हो रहा हूं। उम्मीद है आपने आंसर देख लिया होगा और आपको आंसर मिलेगा भी होगा। अब करते हैं शुरुआत। सवाल है कीप योर सेल्फ अलूफ। अलूफ का अर्थ होता है अलग। जैसे मैंने कहा दो दिल अलग हो रहे हैं, तो यहां से बात है अलूफ। अलूफ का अर्थ होता है अलग होना। और जब अलूफ जब वर्ड देखा तो देखते ही एक बात मुझे भी याद है और आपको भी याद होना चाहिए कि ये इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। ये अपने में फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है और फिक्स जब प्रीपोजिशन आएगी तो इनके साथ एक ही वर्ड फिक्स होगा। तो अब बताइएगा क्या लगाऊं? ऑफ लगाऊं, ऑन लगाऊं, टू लगाऊं या फिर from? तो अब मैं इसका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा तो उम्मीद है, लेकिन अब मैं इसका आंसर लगा रहा हूं। जब भी पेपर में आपको अलूफ दिख जाए तो मेरे भाई सवाल को पढ़ना ही नहीं है। केवल अलूफ दिखे तो देखो ऑप्शन में फ्रॉम का लिखा है। अगर जिस ऑप्शन में फ्रॉम लिखा होगा एबीसीडी में, वही इसका क्या होगा आंसर। अलूफ का हिंदी होता है अलग हो जाना। दो दिल। चलेगा अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मनीषा इज डुल। बेटा डुल का अर्थ आप देख लीजिएगा, लिखा है केमिस्ट्री, है ना। अब इस मनीषा को जानते हैं क्या? हमारे राजस्थान में गाना आता है, मनीषा मोटी हो गई दूध बादाम चाय पीने से। तो आओ सवाल की ओर, आंसर देखो। देखिएगा साइड में आंसर, जो भी आंसर है मार्क कीजिएगा। देखो डुल का अर्थ मैं बता देता हूं। डुल का अर्थ है स्वस्थ होना, यानी उदासीन होना। कोई ऐसा व्यक्ति जो ना तो खुश है ज्यादा ही नहीं वो है, मतलब उदासीन है वो। तो अब इसका प्रीपोजिशन क्या लगेगी? ये ऑप्शन तो गलत है भाई, ये तो आर्टिकल वाला हो गया, ये तो नहीं चलेगा। पूछ रहे हैं प्रीपोजिशन। मनीषा ए डुल। मनीषा नॉर्मल है या स्वस्थ है? किसमें है? केमिस्ट्री में, यानी कमजोर है। तो जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ से ये तो पूरे पूरे ऑप्शन गलत है। इसके साथ फिक्स आएगा। जब कोई किसी सब्जेक्ट के बारे में जिक्र कर रहा है तो ये ऑप्शन थोड़ा मिसिंग हुआ था, जहां से आया था 8, और यही करेक्ट आंसर था।
ये थोड़ा टाइपिंग में एरर हो गया। तो डुल के साथ आएगा एट। तो हमारे सामने जब भी आपके सामने गुड आ जाए, डुल आ जाए, इनके साथ हमेशा फिक्स आएगा क्या, एट। लेकिन इसके बाद जिक्र ये होना चाहिए या तो कोई स्पोर्ट आए, स्पोर्ट मीन खेल, या फिर आपके सामने कोई सब्जेक्ट का जिक्र होगा, तब इस संदर्भ में हमेशा या तो एट आएगा, और जब एट आएगा तो एट दो ही शर्त के साथ आएगा, तो गुड के साथ या फिर डुल के साथ। वीक के साथ हर जगह नहीं आता है, इसलिए मैंने वीक नहीं लिखा। वीक आएगा तो आपको मैं मेंशन कर दूंगा। चलेगा अगले क्वेश्चन की ओर। बेहतरीन शानदार बैलेंस, समझ गया ना आप। चलेगा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। लिसन व्हाट योर फादर से, सुनेगा अपने पिताजी क्या कह रहे हैं। देखो पापा क्या कह रहे हैं सुनना पड़ेगा, नहीं सुने तो कहीं और आपका ब्याह करा दिया जाएगा। अब करते हैं बात सवाल की ओर। आंसर देखिएगा, पहला ऑप्शन में है टू, दूसरे में है ऑफ, थर्ड में है एट और फोर्थ में है नो प्रीपोजिशन। किसका यूज करोगे, किसका जिक्र आप करोगे, बताइएगा एक बार। क्योंकि हमारे सामने एक छोटा सा सवाल है, प्यारा सा और बेहतरीन सवाल है, तो हमारा आंसर बनता है जो भी है। तो देखो मैं एक वर्ड की बात करता हूं। ए वर्ड होता है लिसन, ए होता है लिसन। लिसन वर्ड का अर्थ होता है, लिसन का अर्थ होता है सुनना। सुन रहा है ना तू, रो रही हूं मैं, तो आएगा लिसन। लिसन का अर्थ है सुनना। जैसे ही लिसन आया तो लिसन के साथ वर्ड आएगा, कौन, फिक्स है, टू। फिक्स प्रीपोजिशन सवाल है टू, और इसको मैं बोल देता हूं ये कुछ और ही अपने आप में, फिक्स या फिक्स कह दें, फिक्स कह दें, ये प्रीपोजिशन का सवाल है। और जब भी ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाए तो हमेशा याद रखना टू आएगा। सुन रहा है ना तू, रो रही हूं, यही अपने सामने आंसर है। बेहतरीन शानदार ब्रिलियंट। तो उम्मीद है आपने 3 के 3 मार्क किए होंगे। आपको सौगन है ना, चलो कसम हटाता हूँ, सौगन है आपको। रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार आप जिन बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं उनको क्लास जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि एलडीसी में ये कि ये आ जाए। मैंने उन शिद्दत के साथ पेपर को तैयार करता हूँ, शिद्दत से मैं ये क्वेश्चन ला के आता हूँ कि उम्मीद करता हूँ ये पेपर में आने ही आने हैं। चांस रहता है, भगवान तो हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं, लेकिन एज ए टीचर लगभग 4-5 साल का अनुभव हो गया कंपटीशन पढ़ाते हुए, देखते हुए तमाशा पेपर के कि किस प्रकार पेपर किस लेवल का रख रहा है। मैं अपने बारे में छोटी सी बात बताता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले 4th ग्रेड का पेपर हुआ था और मैं किसी बैच में पढ़ा रहा था, तो वहां बच्चों ने पूछा गुरुजी कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि वहां वेटेज 15 क्वेश्चन का था। तो मैंने कहा भाई उम्मीद तो पूरी ही है, हमें पूरा पढ़ाया हुआ है, तो आप उम्मीद कीजिएगा। 6 सितंबर पेपर हुआ था, 15 6 की 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन आए थे टोटल 6 सितंबर मिलकर 4th ग्रेड का पेपर था। और मेरे पेपर में जब मेरे पढ़ाए हुए नोट्स से हमें मिले थे 87। तो देखिएगा, हाँ 90 क्वेश्चन आए और मेरे नोट्स से मिले हैं आपको 87। इसलिए मैं आपसे कहता हूं एक बार आप जरूर भटक रहे हैं कहीं पर भी, तो एक बार आप जरूर जुड़िएगा मैं इस YouTube चैनल के साथ और मेरे साथ। और अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन के लिए आपको 4 रास्ते खोल के दे रहा हूं। पहला रास्ता लाइसम एकेडमी लालचोट में, जो गणपति गार्डन चलती हैं। दूसरी कोचिंग की बात करें K2 फाउंडेशन एकेडमी रामगढ़ पचवारा अंडर लीडरशिप ऑफ के सर हरियाणा। थर्ड चलती हैं गुरुकुल शिक्षा केंद्र लालसोट अंडर लीडरशिप ऑफ हंसराज सर। और नेक्स्ट चलती है सक्सेस क्लासेज मित्रपुरा, जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। मैं चारों जगह पढ़ाता हूँ, आप जिधर जुड़ना चाहें उधर जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब की बार आखिरी बार। चलेगा अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है विराट कोहली द लेजेंड, द किंग, द चेस मास्टर। विराट कोहली इज कॉन्फिडेंट। विराट कोहली कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है अपने आप में विश्वास रखा हुआ है, अपने आप में विश्वास हो विराट कोहली को। हिज बैटिंग, अपनी बैटिंग पर इन द वर्ल्ड कप, अपनी बैटिंग में और कहां पर, वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में क्या होगा, इसलिए विराट कोहली पहले कह चुका है मुझे अपनी बैटिंग पर फख्र है। वनडे इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाला कोई सवाल का भी करंट अफेयर बन जाए कि बताओ वनडे इंटरनेशनल में सबसे अधिक शतक लगाने वाला प्लेयर, तो विराट कोहली। सचिन के 48 थे, सॉरी 49 थे, लेकिन विराट कोहली अभी भी खेल रहा है और 54 है, 54 शतक है। ओवरऑल 100 नहीं है, लेकिन एक फॉर्मेट में 54। बेहतरीन, बेहतरीन, इनक्रेडिबल, लेजेंड,
महारथी विराट कोहली, है ना। चेस मास्टर कहा जाता है, ऐसे कहा जाता है कि विराट कोहली अगर 10 मैच में चेस्ट कर चेज कर रहा है कोई स्कोर, तो विराट कोहली 10 में से 8 मैचों में वो चलेगा ही चलेगा। तो इसलिए चेस मास्टर का नाम लिया है, किंग कोहली इसे कहते हैं, लेजेंड, सलाम इस बल्लेबाज को। तो अब अपने बात करें, विराट कोहली इज कॉन्फिडेंट हिज बैटिंग इन द वर्ल्ड कप। विराट कोहली अपने बैटिंग को लेकर कॉन्फिडेंट है वर्ल्ड कप में। तो बेटा एक बात देखिएगा, ये जो कॉन्फिडेंट वर्ड लिखा है ना, इसके साथ ये अपने आप में कुछ और नहीं, इसके साथ जब भी सवाल आएगा तो फिक्स प्रीपोजिशन का ही सवाल आएगा। तो जब फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल आएगा तो इसके साथ जब फिक्स आ रहा है तो फिक्स प्रीपोजिशन के साथ हमेशा एक ही वर्ड फिक्स होगा, ऑफ। जिस ऑप्शन में ऑफ दिख जाए वही आंसर है, बिना काम आपने तुक्केबाजी मारी तो कोई बात नहीं, अभी गलत करेंगे एग्जाम में सही करके आएंगे, अगर आ गया तो यही हमारे सामने आंसर D4 दिल्ली। तो आया ना मजा भाई। बताओ बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? देवसेना कौन थी? तो ऐसे कई सवाल हमारे सामने उमड़ रहे हैं। तो अब मैंने बता दिया फिक्स प्रीपोजिशन के साथ क्या आएगा, ऑफ। जब और फिक्स प्रीपोजिशन किसकी? कॉन्फिडेंट की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सुन रहा है ना तू। अगला क्वेश्चन है, सी कांग्रेचुलेटेड हर सक्सेस इन जेई एंट्रेंस एग्जाम। चलो भाई, मुझे याद है अभी एक दिन पहले जब एग्जाम, सॉरी एक दिन पहले नहीं, एक बार जब एग्जाम हुई थी तो जेई नीट का पेपर हुआ था। तो बच्चे जैसे ही एग्जाम से बाहर निकले, तो एग्जाम में थे तब तो गर्मी थी, लेकिन जैसे एग्जाम से कंप्लीट हुई तो बाहर बारिश आ गई जबरदस्त। तो कई बच्चों ने, देखता हूँ मैं रीलों में, तो उसमें लुत्फ उठा रहे थे, कोई सड़कों पर लौट रहा है, कोई खान लौट रहा है, क्योंकि एग्जाम बढ़िया हो गया और उसके बाद जो बारिश आई उसमें उनके मन खुश हो गए। तब एक गाना वायरल हुआ था, जो तो वायरल तो पहले से ही था, लेकिन उसको और ज्यादा उस समय बच्चों ने रील के माध्यम से प्रमोट कराया या प्रमोट किया। गाना था, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। तो अगर अपने, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों का आंसर का। तो अब देखिएगा यहाँ से, सी कांग्रेचुलेटेड हर सक्सेस इन जेई एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस का अर्थ क्या होता है बेटा? एंट्रेंस का अर्थ होता है एंट्री, है ना। याद रखना, ये कभी सिनोनिम्स आ जाए आपके, एंट्रेंस मीन एंट्री। तो अब एग्जाम की बात करते हैं। बात करें कांग्रेचुलेशन की। जब भी कांग्रेचुलेशन आए या कांग्रेचुलेट आए, तो ये भी अपने आप में कुछ और नहीं, अपने सामने कौन सा सवाल बना के चलेगा? फिक्स प्रीपोजिशन। ये मैं अपनी ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाता रहता हूँ। फिक्स प्रीपोजिशन जब भी आएगी तो कॉन्फिडेंट के साथ क्या आएगा बताना भाई? सॉरी, कांग्रेचुलेशन साथ हमेशा फिक्स आएगा क्या? तो जिस ऑप्शन में होगा वही हमारे सामने आंसर है। तो रहा ना भाई शानदार ब्रिलियंट बात। तो इसलिए याद रखिएगा, भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। अगला क्वेश्चन अपने सामने, क्वेश्चन नंबर 6। डॉक्टर सेड दैट देयर वाज नो रेमेडी दैट डिजीज। रेमेडी का जानते हो? रेमेडी का रहता है दवाई। आपको याद है तो एक फिल्म आई थी सूर्यवंशम, और जब उसको दवाई ली गई तो लास्ट में दवाई, सॉरी फिल्म का नाम था स्वर्ग। तो उसमें ऋषि कपूर साहब होते हैं शायद, हम देखो इतना याद नहीं, चलो कभी आएगा तो बताएंगे आपको। रेमेडी, रेमेडी का होता है दवाई या किसी चीज का इलाज। औषधि, औषधि में हम कह सकते हैं, वही बात है। रेमेडी के साथ क्या प्रीपोजिशन आएगी एक बार बताइएगा? देखो भाई, साथ में साइड हो जाता हूँ, देखो अपना आंसर। चलो भाई, आंसर देख लिया है तो रेमेडी साथ आएगा हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ कौन? फोर। ये अपने सामने फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, रेमेडी के साथ फोर। मैं लिख देता हूँ फिक्स प्रीपोजिशन यानी एफपी, जरूर याद रखिएगा रेमेडी, है ना। रेमेडी जब भी आए फिक्स है। फोर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑल शर्ट्स हैव 10% में। ओहो, आंसर देखो भाई। और मार्की जी का क्या आपको आंसर लगता है? ऑल शर्ट्स हैव 10% में। 10% की अगर मैं, आप पढ़ रहे हैं समय, तो मैं आपसे पूछ लूं क्या 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, यानी भिन्न क्या होगी?
तो कई लड़के हैं या लड़कियां हैं जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर फेंक देगी, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ 10% का अर्थ होता है, जब इसका फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम भाग देते हैं 100 का, 0 से 0 कट, तो बचा क्या 1/10। दैट्स इट, वही ना भाई मैथमेटिक्स आपकी आसान सी। तो अब हम बात करते हैं अंग्रेजी की। ऑल सभी सेट्स है यानी है क्या है 10%, किसके लिए? मेरे लिए। क्या मेरे लिए है? नहीं, इस पर मेरे लिए छूट है। जब छूट बताई जाती है या कम बताया जाता है तो हम प्रयोग करते हैं ऑफ का। तो याद रखना, ऑफ जब भी बताया जाएगा तो अपने सामने किसके बात करता है? डिस्काउंट की। डिस्काउंट के साथ हमेशा क्या आएगा? ऑफ। या किसी चीज को सेपरेशन होने में, या किसी चीज को सेपरेशन होने में, सेपरेशन का आता है किसी चीज को अलग होने में, तो हम प्रयोग करते हैं ऑफ का। जैसे मैंने कहा, मैं एक उदाहरण रखता हूं, एन हेलीकॉप्टर टेक। अब यहाँ सवाल है, एक हेलीकॉप्टर है वो जो टेक ऑफ हुआ है, तो ऑफ मतलब जो जुड़ा हुआ था किसी से, उससे क्या हो गया? अलग हो गया। और जब अलग होता है तो किसको प्रयोग करते हैं? उसका। यानी इसके अंदर जो भावना है वो किसकी है? सेपरेशन की। तो याद रखना, जब डिस्काउंट की बात कर रहा है तो कह रहा है 10% आपके लिए, सभी सेटों पे 10% क्या है? ऑफ है। ऑफ का मतलब यही, ये वाला ऑफ नहीं चलेगा, इस बात को जरूर याद रखना। चलेगा, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, शानदार। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, सी इज द डोर, सी इज द डोर दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दिस पॉइंट ऑफ टाइम का अर्थ क्या होता है? इसी समय, इसी समय बिंदु पर। इसको हम बोल सकते हैं दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट। तो अब आपके सामने मैंने आंसर रखा, अब आप देखिएगा क्या इसका अर्थ हम आंसर कर रहे हैं। तो एक बार देखो, जब किसी की, एक बात बताता हूं, यहां से जनरल प्रीपोजिशन है। जब आपके सामने कोई बिग सिटी आ जाए, यानी बड़ा प्लेस आ जाए, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब छोटे स्थान आ जाए तो भी एट का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक सिचुएशन और है, इसको मैं बताता रहता हूं, स्पेसिफिक लोकेशन। चलो भाई दोबारा देखता हूं, स्पेसिफिक लोकेशन। जब किसी की फिक्स लोकेशन आ जाए अपने सामने, किसी के निश्चित लोकेशन कर दे, जैसे मैंने कहा कि पेज नंबर 40 खोलो, तो मैं एक फिक्स लोकेशन बता रहा हूँ या फिक्स जगह पर बता रहा हूँ या उस बिंदु को बता रहा हूँ जहां वो फिक्स है ना। एक और पूछ रहा हूँ, मैंने कहा मेरी बहन घर में है, तो घर में के अंदर वो बहुत बड़ा घर हो सकता है, 5 रूम हो सकते हैं, 2 रूम हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, किचन हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है, स्टोर रूम हो गया, कंप्यूटर रूम हो गया, कुछ और भी हो सकते हैं, है ना। तो वो फिक्स नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ मेरी बहन किचन में है, तो उस घर के अंदर एक फिक्स लोकेशन बता दी किचन। जब फिक्स बता दिया जाता है तो प्रयोग करते हैं एट का। मैंने कहा ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म पर, तो प्लेटफॉर्म पर भाई एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 8 8 10 10 भी हो सकते हैं, कितने प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ प्लेटफॉर्म में 3 पे आ रही हैं, तो मैंने उस ट्रेन की जो आने की लोकेशन थी उसको क्या कर दिया? फिक्स। जब मैंने फिक्स कर दिया तो प्रयोग करते हैं इसका एट का। मैं अभी ये कहता हूँ कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप कहीं सर दिल्ली में तो बहुत बड़ी है, आप कहाँ रहते हो हमें नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ दिल्ली में मैं मुखर्जी नगर रहता हूँ। तो मेरे अंदर, या जो मैंने बताया वो शब्द के अंदर एक वर्ड लिखा था मुखर्जी नगर, तो मैंने उसको फिक्स कर दिया, एक पिन पॉइंट कर दिया मैंने। जब मैंने किसी को पिन पॉइंट कर दिया तो हम प्रयोग करते हैं इसका एट का। तो जब फिक्स किसी लोकेशन बता रहे जा रहे हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? एट का। वो अगर सी इज, वो कहाँ पर है? डोर पर है, दरवाजे पर है, तो दरवाजा एक फिक्स जगह पर होता है, और जब फिक्स दरवाजा होता है किस जगह पर तो प्रयोग करते हैं इसका एट का। दैट्स कंप्लीट आंसर, बाकी सब चीजें मन मर्जी की थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन। अरे सीरियस ना होएगा, सीरियस तो 2 ही जगह अच्छे लगते हैं, या तो गुस्से में, जब गुस्से में हो कोई, या फिर हॉस्पिटल में, है ना। ऐसा सीरियस नहीं है। जो भी आपको आंसर है, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखिएगा, अपने टीचरों से विश्वास रखिएगा,
जो आपने पढ़ा है उन पर विश्वास रखेगा, आपका पेपर पास होगा, इस बात का अब उनको गारंटी है 101%। समझ रहे, सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ, ओ नहीं रो रहा हूँ मैं। आएगा अगला क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, द पुलिस टाइड टू। ओहो देखो, टाइड के साथ ध्यान रखना, टाइड का जब थका हुआ होना तो इस साथ भी टू आएगा, एक सवाल तो ये बन गया। अभी पेपर में आ जाए टाइड, तो टाइड के साथ फिक्स से ही प्रीपोजिशन आती है वो टू, एक सवाल तो ये बन गया। अपने कॉपी में लिखते थे ना भाई। कई बार क्या होता है कि टीचर भी अपने ऑफलाइन क्लासों में कई रीजन के कारण नहीं पूरी नहीं पढ़ा पाता, पीछे क्या रीजन हो सकते हैं एक बार मैं समझाता हूँ। ऑफलाइन टीचर जो पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा भी दुख समझिएगा। कई बार हम खुश टीचर, हमें क्लास में खुश रहना पड़ता है, चाहे बाहर का काम क्यों ना हो। बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज, हम क्लास में क्या करते हैं, बच्चा पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं मन लगा के, लेकिन कुछ बच्चे अगर 2 4 5 भी आउट होते हैं तो हमारा मन भी हट जाता है, अरे इस टॉपिक को जल्दी फिनिश करो। कुछ बच्चे डिस्टरबेंस हैं, उनके पेरेंट्सों ने उनको ऐसा ही विचार दिए हैं, उनमें उस टीचरों की कोई गलतियां नहीं है। मेरे से पता नहीं कितने टीचर्स हैं वो इस बात को दुखी हैं। तो अब ऑफलाइन में तो हर चीज को इतना डिटेल में बता पाना संभव तो है, लेकिन सामने से भी रिस्पॉन्स ऐसा आना ही चाहिए। लेकिन जब ऑफलाइन ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो टीचर स्वतंत्र हैं और वो कुछ भी बताने को तैयार है, अपने बच्चों के लिए जान ठोकने को तैयार है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ टाइड क्या फिक्स है। ओ द पुलिस टाइड, चलो भाई पुलिस की बात करें, प्लूरल नाउन है। द पुलिस टाइड टू प्रिवेंटेड, बेटा प्रिवेंटेड का अर्थ है रोकना, और रोकने को हम बोलते हैं हिंडर। ये लो, इसी को हम बोलते हैं ब्लॉक कर देना किसी को, है ना। अगर आपने इन चीजों को सिनोनिम चाहिए तो आप जरूर, मेरे टॉप 10 सिनोनिम क्लास चल रही हैं, जो अब मैं वीक में 1 या 2 दिन ही चलाऊंगा, क्योंकि अभी उसकी कोई खास इतने रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी एग्जाम से भी दूर है। तो इसलिए मैंने उसको बड़ा डिसीजन लिया है कि भाई वीक में 1 या 2 दिन ही चलाएंगे। तो अब आपके सामने मैंने लिखा है 2 वर्ड, द पुलिस टाइड टू प्रिवेंटेड या प्रिवेंट। पुलिस ने रोक दिया, किसको रोक दिया, मुझे रोक दिया। किससे रोक दिया, विदाउट हेलमेट, यानी मैं बिना हेलमेट होगा गाड़ी पर कहीं ना, और मुझे पुलिस ने क्या कर दिया, रोक दिया। लेकिन अब पुलिस क्या कर रही है, रोकते रोकते मुझे वो क्या हो चुकी है, थक चुकी है। तो अब बात कर रहे हैं यहाँ से सवाल की। जैसे ही आपने प्रिवेंट वर्ड देखा है, प्रिवेंट का होता है रोकना। आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं तो एक ऑफिसर आपको बना जाता है प्रिवेंटेड ऑफिसर, आपको एक अच्छे रैंक मिलती है। इंडियन नेवी की तरह यूनिफॉर्म मिलती है जो व्हाइट कलर की होती है, लेकिन उसमें कुछ अलग फॉर्मेट्स होते हैं उस यूनिफॉर्म के। तो उसके अंदर आपको जॉब देखने को मिलती है प्रिवेंटेड ऑफिसर की। तो प्रिवेंट का अर्थ होता है आप किसी चीज को क्या करना, रोकना। यानी उस ऑफिसर का क्या काम होता है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गया, यार्ड्स हो गए, बंदरगाह हो गए, तो उन पर जो भारी सामान आते हैं विदेशों से, तो उन पर क्या करते हैं, वो चेकिंग करते हैं, और कोई अनलीगल चीजें नहीं आए उसको रोकने के लिए उस ऑफिसर की पोस्टिंग कराई जाती है या की जाती है। तो अब आपके सामने आया है प्रिवेंट। प्रिवेंट जब भी वर्ड आया ना, तो इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन है, याद रखना, इस तरह फिक्स प्रीपोजिशन है। इसका नाम बताओ भाई क्या है, सरप्राइज। इसका नाम है फ्रॉम। ये लो, जिस ऑप्शन में फ्रॉम होगा वही आंसर। पता मुझे तो आंसर नंबर B4 बाहुबली। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, देखो बेटा, क्वेश्चन है हैवी व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का अर्थ होता है किसी पर प्रतिबंध लगा देना है, किसी चीज को बैन कर देना है। तो इसका एक सिनोनिम्स पूछना चाहूं, इसका सिनोनिम्स होता है बेटा किसी चीज को क्या कर देना, बैन कर देना, किसी चीज पर रोक लगा देना। ये लो भाई, अब देखो आंसर। हैवी व्हीकल्स आर प्रोहिबिटेड एंटरिंग द सिटी बिफोर 8 PM। आंसर देखिएगा, मार्क कीजिएगा। तो अब मैं आपकी ओर लेके चल रहा हूं, देखिएगा यहां से मैं एक वर्ड बता रहा हूं, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का रहता है किसी चीज को निश्चित करना, किसी चीज पर रोक लगा देना, किसी पर प्रतिबंध लगा देना, ऐसा वर्ड है ये। इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल बनता है, ये भी अपने आप में, ये भी किसी और का नहीं, फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है। और इसी के साथ क्या फिक्स है, प्रोहिबिटेड के साथ भी फ्रॉम फिक्स है। तो एक वर्ड फिर से आया आपके सामने चकमा देने के लिए, आंसर नंबर डी, सभी फर्जी।
कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, फिक्स प्रीपोजिशन है बेटा। इसलिए मैं कहता हूं जो बच्चों ने पढ़ा है वो एक बार अपने तैयारी को जरूर जांचें, आपका ही काम चलेगा, तभी तो आएगा। मैं तो एक बात कहता हूं, पढ़ेंगे तो मिलेगी या मिलेगा बेटा जॉब। कहीं और रास्ते से और तो ना निकल गए आप, कहीं और चीज तो दिमाग में नहीं आ गई, तो बेटा जॉब की बात कर रहा हूँ। पढ़ेंगे तो जॉब मिलेगी। आप कहाँ निकले, अरे ससुर, पता नहीं कहाँ कहाँ निकले। चलिएगा अगला क्वेश्चन। ही वॉज डिस्चार्ज। चलो भाई, डिस्चार्ज का होता है बेटा किसी वर्ड में क्या लग जाए, डिस। जब भी डिस लगेगा अपने आप में वर्ड बताता है कैसा, नेगेटिव। चार्ज का रहता है किसी चीज को छुट्टी पर देना, डिस्चार्ज में चार्ज का रहता है किसी चीज को शक्ति, जिसकी शक्ति को कम कर दिया जाता है। डिस्चार्ज मतलब किसी चीज को किसी चीज से अलग कर दिया जाता है, डिस्चार्ज। ही वाज डिस्चार्ज द हॉस्पिटल आफ्टर 5 days। हो सकता है कोई दारू पी के पड़ा हो, एक्सीडेंट हो गया, 5 दिन बाद उसका डिस्चार्ज मिला हो, कोई भी कारण हो सकता है ना। एक और कारण हो सकता है किसी ने, है ना। तो अब बात करते हैं अपनी और, हंसी मजाक को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अब चलते हैं डिस्चार्ज के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है क्या, फ्रॉम। देखो एक बार पुनः फ्रॉम आई है, ये भी अपने आप में फिक्स प्रीपोजिशन है। डिस्चार्ज के साथ कौन, फ्रॉम। लिखते चलना बेटा अपनी कॉपी में। जिन बच्चों ने नहीं लिखा, मेरी गारंटी है उनकी एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, और ये भी गारंटी है बीबी काली मिलेगी अगर नहीं लिखा तो, कथा भुंजी हुई। चलो अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12 मैं पढ़ देता हूँ, एक बार अपने आंसर देखिएगा। ही रिसीव्ड ए बोनस सॉरी ए रिसीव्ड ए बोनस ऑफ 15,000 विच इज इक्वल 60% ऑफ इस सैलरी। चलो भाई सबसे पहले लगाते हैं गणित का दिमाग। खेरा कितने हजार, 15,000। 15,000 का कितना परसेंट दे रहा है बोनस, 60%। काटो बेटा, ये लो, ये लो। बोलो 15 से की, तो कितने हजार उसको बोनस से मिल गया, 9,000। अब अपने सामने आंसर की ओर चलते हैं, मैथ को छोड़कर अंग्रेजी की ओर। अब देखते हैं यहाँ से वर्ड क्या है, उसकी जो सैलरी उसको प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, बोनस। बेटा बोनस का अर्थ हम सब्सिडी भी कह सकते हैं कभी कभी, है ना। अगर सिनोनिम्स आ जाए तो बोनस में सब्सिडी आप कह दें, आपका आंसर हो सकता है पेपर में सब्सिडी ही लिखा मिल जाए, आपको आंसर मिल जाए। उसको मिल गया क्या बोनस, और कितने का, 15,000 रुपए का, जो जो उसके बराबर है, किसके बराबर है, उसकी सैलरी के कितने परसेंट, 60%। उसे जो तनख्वाह मिलती है जिसके 60% के बराबर है, तो उसकी तनख्वाह कितनी मिलती है, ये एक बार कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। मैंने इसको सोल्व कर दिया, वो आपका काम है। अब बिलो का अर्थ होता है जब किसी स्तर से क्या हो, नीचे, यानी लो। हम बात करें लो, लो रेंज। लो रेंज हो सकता है या लेवल हो सकता है। अब बात करते हैं अबाउट। अबाउट के बारे में बात करते हैं तो अबाउट बताता है किसी का अराउंड, अप्रोक्सीमेटली, है ना। और भी कहीं यूज है, अभी इनका जिक्र नहीं करना। और अबव का रहता है किसी का लेवल क्या होना, हाई लेवल। किसी का लेवल क्या होना, हाई। रैंक हो गया या लेवल हो गया, यानी ये तो हो गया लो और ये हो गया कैसा, हाई। जैसे मैंने कहा गंगा नदी बह रही है अबव द एज, उसका अबव द बैंक ऑफ बनारस। तो बनारस का नदी का जो घाट था उसके ऊपर बह रही है, मतलब खतरे निशान से ऊपर चल रही हैं, तब तो आएगा कौन, अबव। नीचे है तो बिलो। अब बात करते हैं फिर बचा कौन, तो बचा बचा टू। अब टू क्यों आया यही कारण समझाता हूं। तो आपके सामने इतना देखिएगा, एक वर्ड होता है जिसका नाम है बिलो, सॉरी ये वर्ड है इक्वल। इक्वल का अर्थ होता है बराबर, ये वाला चिन्ह जिसको हम गणित में जानते हैं, है ना, ये वाला चिन्ह। तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन सवाल है क्या आएगा, तो ये अपने आप में आप ही गुरु जी ये भी क्या भी फिक्स है, तो ये भी मैं कह देता हूँ, ये भी अपने आप में कैसे सवाल है, ये भी प्रीपोजिशन अपने आप में फिक्स है बेटा। तो आप जरूर अपने कॉपी में रखिएगा बेटा। जिन बच्चों ने अपनी कॉपी लिखी है, अपने नोट्स बनाए हैं, उन्होंने इतिहास लिखा है। जो अपने नोट्स बनाते हैं, अपने नोट कॉपी में लिखते हैं, वही इतिहास बनाते हैं बेटा। भीड़ तो बहुत है, भीड़ तो
बहुत है, मिलता हर कोई को कोई एक ही है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। द गनमैन एम्ड द टारगेट। मुझे अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे एक वर्ड पता चल गया, कौन? एम्ड। एम्ड का होता है निशाना साधना, किसी चीज पर लगा देना। निशाने बेटा लगाने के कई तरीके होते हैं। हाँ समझ जाते हैं निशाने कितने प्रकार लगाए जाते हैं। आंखियों से गोली मारे, गाना सुना है कभी? आंखियों से गोली मारे। तो अब आपको याद आ गया होगा। तो जैसे ही एम्ड देखा, एम्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, कौन? एट। बेटा एट आएगा। ऑप्शन में देखो कहीं एट लिखा है तो ये लो। और ये भी अपने आप में कैसी सवाल है, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का सवाल है, एपी, है ना? तो जरूर याद रखना, पेपर की जान है, धड़कन है, दिल है, की जान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। डोंट जज ए बुक इट्स कवर। अच्छा, कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कोई मोटा व्यक्ति है और उसको हम चिढ़ा देते हैं, तू मोटा तू क्या कर लेगा, तेरी क्या औकात है बेटा, तू क्या कर रहा, तुझे तो मैं इससे मारूं, क्या कर लेगा तू। नहीं बेटा, जब मोटे अपने होश में आता है ना, तब पतला एक ही गुस्सा नहीं झेल पाता कई बार। तो हम किसी को ऊपर से देखकर, या किसी का कहते हैं ना भाई, किसी का हुलिया देखकर उसको तुलना नहीं करनी चाहिए। वो कैसा दिखता है, उसका कलर कैसा है, उसका बोलने का ढंग कैसा है, और उसका काम करने का तरीका देखो। अगर काम करने वाला तरीका आपको स्पेशल बना रहा है तो यू आर इन द पैरासेप, तो आप क्या हैं? पैरासेप के इक्वल हैं, और इक्वल पोजिशन टू। तो अब देखिएगा, डोंट जज ए बुक इट्स कवर, क्या लगता है किस ऑप्शन की ओर जाएं? बेटा विथ की ओर जाएं, बाई की ओर जाएं, फोर की ओर जाएं, टू की ओर जाएं, या फिर कोई और चला जाएं? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि निकला कोई और चले जाए। लेकिन कई अपने बच्चे हैं जो सुबह उठते ही इसमें लगे हैं, वो कहते हैं गुरु जी सभी सभी ऑप्शन गलत है। कह सकते हैं बेटा उनका भरोसा नहीं करता मैं, हाँ कसू भरोसा ना उन पे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब क्या सवाल करें? तो मैं आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूं, जज का एक वर्ड है अपने सामने, जज। जज ये वो नहीं जो न्यायाधीश की बात कर रहा है। जज का अर्थ होता है किसी चीज के, किसी मापदंड पर किसी चीज को मापना। जैसे मैंने कहा कोई चीज को मैंने माप लिया, उसका अंदाजा लगा लिया, है ना? अंदाज तेरे जैसा मिलता है न किसी और को। तो यहां से अपने सामने जज आया, जज का अर्थ होता है अंदाजा। तो जब भी अपने सामने अंदाज आ जाए तो इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आएगी, कौन? बताओ ये बात। चलो ये पर आप बताओ, मैं साइड हो रहा हूं, बताओ बताओ बताओ। मैं बेटा साइड हो रहा हूं, बताओ अपने आंसर। क्या बता दिया आपने? अरे कमेंट में आया नहीं तो बेटा देखो एक बार, जज के साथ जब भी आ जाए ना, जज के साथ आएगा फिक्स प्रीपोजिशन वाई। इस बात को सीखो और समझो, जज के साथ आएगा क्या? वाई। अंदाज तेरे जैसा मिलता नहीं किसी को, रूप की से। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि समय हमारा कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे अभी ऑफलाइन क्लास समझाना है। तो मैंने 14 क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगली क्लास फिर से इसी प्रकार के टॉपिक लेकर आऊंगा, वही प्रीपोजिशन पार्ट 2 के अंदर। तब तक आप देखते रहें इसी प्रकार का, और अपना प्यार इसी प्रकार बनाए रखिएगा। मैं अपना छोटा भाई या बड़े भाई दीपेश सिंह राजपूत आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और किसी भी दोस्त की अगर आप मदद कर रहे हैं तो भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए एक बार चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने उन दोस्तों के साथ, उन बच्चों के साथ जो अपनी लाइब्रेरी में, अपने घर पर, कहीं पर भी कोचिंग में, कहीं पर बैठ कर पढ़ रहे हैं। क्योंकि कहते हैं ना, कर भला तो हो भला। इसलिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही।